नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। जापान में जोरदार भूकंप के बाद एक बार फिर से बड़ी अनहोनी की खबर सामने आई है, जहां जापान एयरलाइंस के एक विमान के साथ एक तटरक्षक विमान की टक्कर हो गई। इस विमान में 300 से अधिक यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। पीएम मोदी ने महिला कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जहां एक महिला कर्मचारी अब वैवाहिक कलह की स्थिति में अपने पति के बजाय अपने बच्चे को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए हिट एंड रन कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया, जहां राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों के ड्राइवरों ने शनिवार से ही विरोध जारी रखा है। हालांकि केंद्र सरकार इस विरोध प्रदर्शन को गंभीरता से ले रही है और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक बुलाई। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भाजपा की मंगलवार को बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और आगामी लोकसभा चुनाव और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े रणनीति पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यों से आए बीजेपी के प्रतिनिधियों को पार्टी के रणनीति से अवगत कराया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख में केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता को भारत के लोकतंत्र का मूल स्तंभ बताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल अब सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अपमानजनक के रूप में किया जा रहा है। इसकी वजह से समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। आज तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी बोले, मैंने तमिल संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है तमिलनाडु। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं, हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुष्टि की कि कनाडाई राजनीति में खालिस्तानी ताकतों को जगह दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा ने लोगों को ऐसे गतिविधियों में शामिल होने की भी अनुमति दी है जो भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ये कार्रवाई किसी भी देश के लिए हित में नहीं है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 573 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4565 हो गई है। वहीं नए वेरिएंट कोविड-19 के JN1 वेरिएंट 190 हो गए हैं। हिट एंड रन कानून के विरोध में मैनपुर में ड्राइवरों ने किया पथराव तो पुलिस ने की लाठीचार्ज। दागे आंसू गैस के गोले, बामुश्किल हालात हुआ काबू। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है, जहां ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि हम उनसे मिलने गए थे लेकिन वे पहले ही निकल चुके थे, अब पत्र लिखकर उन्हें आमंत्रित करेंगे। कोहरे के कारण थमी ट्रेनों की रफ्तार, कई घंटे देरी से चल रही है ट्रेनें। दिल्ली आने वाली करीब 70 ट्रेनें लेट है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने डीएसपी दलवीर सिंह की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने भगवंत मान सरकार के कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए लिखा कि 2021 के बाद हसदा वसदा पंजाब। हरियाणा के हिसार में भारतीय मजदूर किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर 4 जनवरी से विशाल प्रदर्शन करने जा रही है, जिसे लेकर आज एक बैठक बुलाई गई। उत्तराखंड में मोटर ट्रांसपोर्ट हड़ताल को परिवहन महासंघ ने दिया समर्थन। गृह मंत्री के नाम दिया ज्ञापन। नए हिट एंड रन कानून को सरल बनाने की जा रही है मांग। झारखंड के धनबाद स्थित कटरा में भू धसाव के कारण 4 लोगों का घर जमींदोज हो गया, जहां घर का सारा सामान भी जमीन में समा गया। वहीं गनीमत ये रहे कि सभी लोग पहले ही बाहर निकल गए थे। छत्तीसगढ़ के महादेव बैटिंग ऐप घोटाला मामले में आया नया मोड़। 600 करोड़ की गड़बड़ी में 5 और आरोपियों के आए नाम। मध्य प्रदेश में भोपाल विदिशा बाईपास रोड पर पलटी बस, 19 लोग हुए घायल, 2 की हालत है नाजुक।
सिरमौर जिले का अब हर कोना होगा जगमग। हिमाचल सरकार ने जिले में 6500 स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रस्ताव को दिया मंजूरी। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, तीव्रता 3.9 रही। यह भूकंप सुबह 11:30 बजे के करीब आया। बंगाल में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। जहां 42 सीटों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा के निर्देश पर किया जा रहा है काम। हिट एंड रन कानून के विरोध में नवी मुंबई में ट्रक ड्राइवर कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस के विरोध करने पर पुलिसकर्मी पर ही भाजे लाठी, जान बचाकर भागे सिपाही। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा को देखने की उत्सुकता देश और विदेश में तेजी से बढ़ रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर बीते साल रिकॉर्ड संख्या में 50 लाख पर्यटक पहुंचे। एडीआर और राजस्थान इलेक्शन वॉच ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि राजस्थान सरकार के सभी 25 मंत्री करोड़पति हैं और उनकी औसत संपत्ति 7.8 करोड़ रुपए है, जबकि इनमें 8 आपराधिक मामलों का भी सामना कर रहे हैं। पत्ता गोभी में एंथोसायनिन पाया जाता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इस कारण से यह दिल की बीमारियों के बचाव के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। इसलिए इस सीजन में पत्ता गोभी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। CSIR में 444 SO ASO के पद पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 12 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट csir.res.in पर विजिट कर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।